हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपको सिंपल एंड टेस्टी रेसिपी में हम आपको बताएंगे बृहस्पति भगवान की उद्यापन विधि। उद्यापन विधि एकदम सिंपल तरीके से की गई है, मतलब ज़्यादा इधर उधर नहीं, मतलब डिटेल में उद्यापन विधि बता रहे हैं। तो उसकी डिटेल्स हम बताते ही रहेंगे, बट अभी हम काम कर रहे हैं तो मतलब सुबह का हम भी हमारा 6 बज गए हैं। तो बच्चों को स्कूल भी जाना है और हमको पूजा का भी भोग का भी प्रसाद भी रेडी करना है। तो उसके लिए हमने चाय चढ़ा दिया है और ये थोड़ा सा अजवाइन और नमक डाल के पराठा सेक लिया, इसलिए बच्चों को चाय के साथ ही पराठा अच्छा लगता है। कोई बच्चों को सब्ज़ी अच्छी लगती है, सब अपने अपने बच्चों की चॉइस है, लेकिन बच्चों को खिलाना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो खाएंगे तभी तो जाएंगे। तो हमने चाय चढ़ा दिया, ये आटा गूंद लिया है और फटाफट से हम देखते हैं इन लोगों के लिए पराठा सेक के। फिर इसको हमको फिर से तुरंत ही साफ़ करना पड़ेगा, किस लिए नमक है। तो बृहस्पति भगवान के जो भोग में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसमें नमक का यूज़ मतलब टच भी नहीं होना चाहिए। किस लिए और सारे व्रतों में देखते हैं कि एक टाइम खाना खाया जाता है, लेकिन बृहस्पति भगवान के किताब में भी लिखा है कि बिना नमक का भोजन खाइए। तो बिना नमक का भोग भी होना चाहिए, मतलब उसमें नमक भी नहीं होना चाहिए। तो उसी अकॉर्डिंग हमने भी अपनी तैयारी की है। तो ये अरुई होती है, अरुई की भुंजिया भी हमने रेडी कर ली है। तो इसके बाद देखते हैं, फिर हम समेट लेते हैं। फिर ये यशी है, यशी भी थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ कर रही हैं, लंच थोड़ा पैक कर लेंगी। तो ये थोड़ा सा हेल्प हो जाता है ना, कोई अगर लग जाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ भी अदरवाइज़ ज़रा सा भी कोई हेल्प दे देता है तो उसके लिए बहुत ही सपोर्ट होता है। तो यसी ने लंच पैक कर लिया था और इधर हमने सारे सामान हटा दिए, तो सब हटा के रख दिए। और पंडित जी जो आने वाले हैं तो वो हमारे आ जाएंगे 8 बजे। तो 8 बजे से पहले ही हमको भोग भी रेडी करना है और वो भी। तो खीर भी हमारी रेडी हो गई थी। तो खीर की सिंपल सी रेसिपी हम डाल रखी है कई वीडियो में, और उसको तो खीर में पंचमेवा मतलब ज़रूरी होता है। आप चाहे तो डालिए चाहे ना डालिए, लेकिन पंचमेवा मतलब भगवान के हर एक चीज़ में पंचमेवा ज़रूरी होता है। तो ये हमने पूड़ियाँ भी तल ली हैं। पूड़ियाँ हमारी उतना ही तलेंगे अभी जब कन्या, फिर इसके बाद हमको मतलब भगवान जी को भोग लगाने के बाद हम कन्याओं का भी मतलब खाना खिलाते हैं। तो इसमें नमक नहीं खिलाया जाता है, ऐसे कोई नवरात्रि में रहता है तो नवरात्रि में दम आलू है या छोला है कुछ भी बना दे, तो इसमें वो भी नहीं करना है। तो ये देखिए हम रेडी हो गए हैं। तो ये कलर इम्पॉर्टेंट होता है, कहते हैं कलर और चुनरी मतलब पूरा सुहाग का पूरा चीज़ होना चाहिए। तो रेडी हो गए, तो ये हम ये कलर लगा लिए हैं। तो जल्दी जल्दी में थे, कलर भी लगा दे, रेडी होने के वीडियो नहीं शूट कर पाए हैं। तो ये प्रसाद ले के अब भगवान जी के स्थान पे जाएंगे। तो हमारे ये पंडित जी आ गए हैं। तो आप चाहें तो पंडित जी से उद्यापन करवाइए, चाहे तो अपने से भी कर लीजिए, वो अपने अकॉर्डिंग है। तो हम लोगों ने सोचा कि पंडित जी से ही क्यों ना उद्यापन विधि अच्छे से कर लें। तो ये हमारे बृहस्पति भगवान हैं, बोलो बृहस्पति भगवान की जय। तो ये पंडित जी हमारे बैठ गए हैं, हम दोनों लोग भी आसन पे बैठ गए हैं। तो मतलब आज बृहस्पति भगवान का दिन था, तो आज पीला ही वस्त्र धारण करते हैं, पीला कपड़ा, पीला भोजन। जहाँ तक होता है आदमी हर एक चीज़ पीले पे ही डिपेंड रहता है उस दिन। तो उससे कहते हैं जोगिया कलर रहता है भगवान के, मतलब वस्त्र धारण करने से हमको ये लगता है कि हमने भगवान का कुछ ध्यान किया है या कुछ भी, मतलब आज हमको अदरवाइज़ किसी का कोई भी बुराई है भलाई है कुछ भी नहीं करना, हमको सिर्फ भगवान का नाम लेना है। तो उसी अकॉर्डिंग इस दिन बृहस्पति भगवान वाले दिन पीला वस्त्र धारण करते हैं। तो पंडित जी हमारे हैं, तो कुछ अपने मंत्र पढ़ रहे हैं। तो वो मंत्र पूरा हमने नहीं शूट किया है, मतलब पूरी वॉइस उनकी नहीं डाली है, कहीं कहीं पे डालेंगे देखते। तो ये हमारे भगवान जी हैं। तो हम लोगों ने आ गए थे। तो सबसे पहले भगवान जी के लिए पूजा की जो सामान है वो हम आपको बता देते हैं। 5 पान है, 5 सुपारी है, पीला लड्डू है, केला है, सेब है, और भोग लगने के लिए खीर और पूड़ी हमने तो बनाई है। ये तो हमारे हो गए भोग लगने का प्रसाद। अब पूजा की जो सामग्री है, हल्दी, चंदन, सिंदूर, गंगा जल, दीपक, धूप, अगरबत्ती, पान, सुपारी, पीला माला, पीला वस्त्र,
पीली हल्दी, हल्दी तो पीली होती ही है, सॉरी। और ये सारी चीज़ें हमारे हो गए पूजा करने की। तो जो हमने वो थे, ये वो हमने सामान बता दिए हैं। तो ये हमारे लड्डू गोपाल नहीं आए हुए थे, तो उनको भी ला के रख दिया गया है। तो ये पंडित जी अपना वॉइस डाल रहे हैं, देखते हैं कौन सा मंत्र बोल रहे हैं। तो आप महम करिष्ये तद अंगत्वेन संपूर्णता फल प्राप्त्यर्थम स्थिर लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम विजय लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम यश कीर्ति अनेकानेक अभ्युदय फल प्राप्त्यर्थम और मनोकामना। पंडित जी हम लोगों को संकल्प करवा रहे थे, तो वो संकल्प पूरा हो गया है। काफी रानी थे, प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करते तथा ब्राह्मण गुरु की सेवा करते थे। उनके दरवाजे से कोई निराश होकर नहीं जाता था। वह हर गुरुवार को तथा पूजन करते और दिन गरीब की सहायता करते थे। किंतु यह बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती। तो व्रत करती थी, किसी के दान में देती थी। राजा से कहा ऐसा तो कथा ये पंडित जी सुना रहे हैं, तो कथा आप अपने से भी सुन लीजिए। और दोनों लोग जहाँ तक हो, तो कहते हैं अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो साथ में ही पूजा करना चाहिए। किस लिए? हस्बैंड जो कर्म करेंगे वो पत्नी को फल मिलेगा। तो अगर पत्नी अकेले करेंगी तो वो उस कर्म का फल उसको नहीं मिलेगा। तो पंडित जी ने ये बताया है, तो वो हम आपको भी बता रहे हैं। तो ये पंडित जी ने हवन मतलब स्टार्ट करने का मतलब तैयारी कर रहे हैं। तो हवन की जो सामग्री है वो हम बता दे रहे हैं। तो इसमें आम की लकड़ी, देसी घी, जो हवन कुंड में डाला जाता है हवन, तो उसमें जौ, हवन वो सामग्री आती है, वो काला तिल, जौ, चावल, शहद, पंचमेवा, पान, सुपारी इत्यादि हवन में डाल के तब उसको हवन कुंड में डाला जाता है। तो हवन की सामग्री भी हम आपको बता दिए। तो हवन जलाने से पहले उसमें गंगा जल डालते हैं, फिर उसमें पूजा करते हैं। किस लिए? वो भी एक जो हवन कुंड बनाया जाता है उसमें भगवान साक्षात भगवान के ही पास वो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। मतलब हम नहीं बता रहे, मतलब लोग कहते हैं, पंडित जी भी कहते हैं। माना जाता है कि जो हवन की धुएं आसमान में जाती हैं वही भगवान को स्पर्श होते हैं। तो बादलों को स्पर्श होना भगवान को स्पर्श होना ही होता है। तो वही हम लोग सब हर पूजा में हवन ज़रूरी है। अगर आप बृहस्पति भगवान का डेली पूजा कर रहे हैं, मतलब बृहस्पति वाले दिन जैसे, तो आज तो हमने ये उद्यापन विधि किया है। और जो उद्यापन विधि नहीं करते हैं तो उसमें जो व्रत रखते हैं तो उसमें भी हम हवन ज़रूर करते हैं। उस समय हमारे पास दाल रहता है, गुड़ रहता है और जो मुनक्का रहता है, वही को हवन सामग्री बना के हम उसमें डालते हैं, तो जिससे वो भगवान जी के पास जाता है। तो ये देखिए एक एक करके सब लोग हवन कर रहे हैं। मतलब हम लोगों को हवन छोड़ना नहीं है। किस लिए? हम लोग जजमान बोले जाते हैं। तो कहते हैं जजमान जब तक हवन ख़त्म नहीं होता तब तक उनको स्टॉप नहीं होना पड़ता है, रुकना नहीं पड़ता है। तो यह सब लोग एक एक करके हवन छोड़ लेंगे। फिर उसके बाद आरती होती है। तो आरती में हम लोग खड़े होकर पूजा कर रहे हैं। तो मतलब वीडियो हमारा मतलब जो था वो कैमरा हमारा नीचे ही था, तो खड़े होकर कोई था नहीं है, तो इसलिए वीडियो शूट नहीं हो पाई है। तो आरती भी हो चुकी है। तो आरती के लिए थाली सजा रहे हैं। तो जो भी आरती करो या पूजा करो, तो जिस प्लेट में आप पूजा करो, आरती करो, उसमें स्वास्तिक बनाना ज़रूरी है। ये मतलब अदरवाइज़ डेली के भगवान जी के लिए है कि जब भी पूजा करिए तो आप चाहे गंगा जल से ही स्वास्तिक बनाइए, चाहे चंदन से बनाइए, चाहे हल्दी से बनाइए, वो आप पे डिपेंड होती है। तो ये हमारे सत्यनारायण भगवान जी की आरती स्टार्ट हो गई है। तो आरती ख़त्म हो गई है।
तो अब हम लोगों ने बैठ गए हैं। तो हवन की मतलब जो बृहस्पति भगवान का पूजा विधि है वो हमारी संपन्न हो गई है। जो हमने भोग लगाया है वो सब में बांट देते हैं, और जो हमने खीर पूड़ी बनाई है वो कन्याओं को खिला देते हैं। मतलब जितना कन्या खाएं, वो ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही खा लेती हैं, और जो बचता है उसको घर के भी सदस्य खाते हैं। घर जो भोग बनेगा तो वो सभी लोग खाएंगे, कन्याएं ही तो खा ही नहीं लेंगी। तो हम लोगों ने सभी के लिए बनाया है। तो आज खीर पूड़ी सब्जी हमने बनाया था, कन्याओं को खीर पूड़ी खिलाएंगे। तो कन्याओं के लिए हमने कोई गिफ्ट नहीं ख़रीदा है, तो उनको यही प्रसाद और 10 रुपीज़ दे दिए हैं। और सब लोग अच्छी से हमारी पूजा संपन्न हुई है। और बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जैसे वो लड़की और दासी की पूर्ण की हैं, वैसे भगवान सत्यनारायण स्वामी सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। तो ये देखिए हमारे सारे पूजा संपन्न हुए। पंडित जी अब थोड़े जल्दी में भी थे, तो इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में पूजा नहीं दिए हैं। तो ये आरती भी हो गई है, और आरती जो करते हैं वो पूरे घर में घुमा भी देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमको बताइए कि हमारे वीडियो में क्या मतलब इश्यूज रह गए हैं। अभी किस लिए हम थोड़ा सा नए हैं, थोड़ा सा वो भी नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सब कि हमारी पूजा हो गई है। तो हमन खीर का भोग तो लगाए ही नहीं। तो ये देखिए पूजा की सामग्री, तो ये खीर बनाए थे, पूड़ी बनाए थे, तो ये केले हैं, सेब है, लड्डू है। तो ये हवन भी हो गई हमारी। तो ये पूजा हमारी आज की संपन्न हो गई, और ये हैं प्रसाद खा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। देखते हैं आने वाली वीडियो में हम आपको क्या दिखा सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय। श्री गणपति नमः।